जी, बैकुंठ में आपका स्वागत है। तब देवर्षि नारद जी प्रसन्नता से भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे सृष्टि का संचालन करने वाले जनार्दन, समस्त भूतों में आप ही का वास है, तीनों लोकों में आपका ही माया जाल फैला हुआ है, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आप किस प्रयोजन से बैकुंठ में आए हैं? अवश्य ही आपके मन में कोई शंका उत्पन्न हो रही है, अवश्य ही आप आज कोई समाचार लेकर आए हैं। तब देवर्षि कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता है, तीनों लोकों में आप ही का वास है, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हे प्रभु, मैं आज बैकुंठ किस कारण से आया हूँ, यह भी आप भली भांति जानते हैं, और आप यह भी जानते हैं कि मैं किस कारण से चिंतित हूँ। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मैं आपकी चिंता का कारण जानता हूँ और आपकी इस अवस्था को मैं समझता हूँ। आज आप जिस शंका को दूर करने के लिए आए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए ही है, इसीलिए आप निसंकोच होकर पूछिए। तब देवर्षि नारद जी कहने लगते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं धरती लोक का भ्रमण कर रहा था तब मैंने कुछ मनुष्यों को पीपल का पेड़ तोड़ते हुए देखा है। वह पेड़ बहुत पीड़ा में था और वे मनुष्य बिना सोचे समझे ही पीपल के पेड़ को तोड़ रहे थे। हे प्रभु, पीपल में तो आप ही का वास है, आप ही ने कहा है कि वर्षों में आप अश्वत्थ है, तो फिर मनुष्य ऐसा पाप क्यों करते हैं? फिर आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि पीपल के पेड़ को नित्य जल देने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? पीपल को जल कब देना चाहिए, किस दिन इसकी पूजा करनी चाहिए? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आपकी बात सत्य है, वर्षों से पीपल के पेड़ में मेरा ही वास है। पीपल के महत्व को बताने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी मनुष्य इस कथा को एक बार सुन लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो इस कथा को बार बार सुनता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। पीपल को जल देने के महत्व की इस कथा का प्रचार जो करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, अब इस कथा को सुनने की मेरी तीव्र इच्छा हो रही है, कृपया आप जल्दी से इस महान कथा को मुझे सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका तीनों लोगों में प्रचार प्रसार करूंगा। मित्रों, फिर भगवान विष्णु देवर्षि नारद जी को वह कथा सुनाने लगते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, प्राचीन काल में एक अत्यंत सुंदर महानगरी थी जिसका नाम देवग्राम था। उस नगरी में गंगाधर नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करता था। वह सदैव ही धर्म अनुष्ठान में लगे रहने वाला, सभी पशु पक्षियों की सेवा करने वाला था। उनके आश्रम में एक प्राचीन पीपल का पेड़ था जिसकी वह ब्राह्मण रोज पूजा किया करता था। रोज उस पीपल के वृक्ष को जल अर्पित किया करता था। वह एकादशी का व्रत करके पीपल को जल देकर उसकी प्रतिरक्षणा करता था। बाहर जाते समय वह रोज पीपल को नमस्कार किया करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने उस पीपल के पेड़ की पूजा करके बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लिया था। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर एक दिन एक भयानक राक्षस भोजन की तलाश में गंगाधर ब्राह्मण के आश्रम पर आता है और इधर उधर देखने लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जब वह ब्राह्मण कुटिया से बाहर आकर देखता है तो वहां एक भयानक राक्षस खड़ा हुआ था। जैसे ही वह राक्षस उस ब्राह्मण को देखता है तो वह राक्षस कहने लगता है, अरे वाह, आज तो बहुत ही स्वादिष्ट ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा। यह ब्राह्मण तो बहुत ही जवान, सुंदर और गुणवान दिखाई पड़ रहा है, मैं अभी इसे चबा डालता हूँ। उस राक्षस को देखकर वह ब्राह्मण बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है और उस राक्षस से कहने लगता है कि हे राक्षस, इस गरीब की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम मुझे बहुत भूखे दिखाई दे रहे हो, कहो तुम्हें भोजन में क्या दूं? उस ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राक्षस सोचने लगा कि यह अवश्य कोई बड़ा तपस्वी दिखाई पड़ रहा है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। तब वह राक्षस उस साधु से कहने लगता है, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में क्यों रह रहे हैं? आपको मुझे देखकर बिल्कुल भी डर क्यों नहीं लगा? तब वह ब्राह्मण कहते हैं, हे राक्षस, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, मुझे इस संसार में किसी भी चीज का कोई भय नहीं है, इसीलिए तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वह पूरी की जाएगी। आओ, इस वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण करो। तब जैसे ही वह राक्षस उस वृक्ष के नीचे जाता है तो उसका शरीर जलने लगता है और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, फिर एक दिव्य मनुष्य उस राक्षस के शरीर से बाहर निकल आता है, क्योंकि उस मनुष्य को राक्षस की योनि से मुक्ति मिल गई थी। वह मनुष्य प्रसन्न हो जाता है और उस ब्राह्मण से कहने लगता है, हे ब्राह्मण देवता, यह कैसा चमत्कार है और यह कौन सा वृक्ष है जिसके नीचे ठहरते ही मुझे मुक्ति मिल गई है? राक्षस की बात सुनकर वह ब्राह्मण कहता है, हे महात्मा, यह पीपल का पेड़ है। यह पेड़ भगवान विष्णु का ही रूप है और यह सभी पापों का नाश करने वाला है।
इस वृक्ष के सानिध्य में आने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, साधु की बात सुनकर वह मनुष्य उस साधु को प्रणाम करता है, फिर स्वर्ग की ओर जाने लगता है। फिर एक दिन यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे दूतों, तुम जाओ और नंदीग्राम में निवास करने वाले गंगाधर नाम के ब्राह्मण को पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ। यमराज का आदेश पाकर वे दूत यमलोक से धरती पर आते हैं और उस ब्राह्मण को जीवित ही पकड़कर यमलोक ले जाने लगते हैं। तब रास्ते में महात्मा गंगाधर उन दूतों से कहने लगते हैं, अरे दूतों, तुम यह क्या कर रहे हो? मेरी तो अभी मृत्यु भी नहीं हुई है, फिर तुम मुझे पकड़कर यमलोक लेकर क्यों ले जा रहे हो? भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, ब्राह्मण की बात सुनकर दूत कहने लगते हैं, अरे ब्राह्मण, तू चुपचाप हमारे साथ चल। खुद यमराज ने हमें तुझे उठाकर लाने का आदेश दिया है। पता नहीं तूने ऐसा कौन सा भयंकर अपराध किया है। हम भी जानना चाहते हैं कि तूने कौन सा पाप किया है। फिर वह ब्राह्मण शांत रहकर उन यमदूतों के साथ यमलोक जाने लगता है। ब्राह्मण को बिल्कुल शांत देख दूतों को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि यह ब्राह्मण न तो विलाप कर रहा है और न ही क्षमा मांग रहा है। फिर वह दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हो जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जैसे ही यमराज उस ब्राह्मण को देखते हैं तो वह भयभीत हो जाते हैं और उन दूतों से कहने लगते हैं, अरे दूतों, तुमने यह क्या कर दिया? तुम किसे उठाकर ले आए हो? मैंने तुम्हें दूसरे गंगाधर नाम के व्यक्ति को लाने के लिए कहा था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तुम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की है। जो इन महात्मा को उठाकर यमलोक लेकर आ गए, इनका स्थान यहाँ पर नहीं है। भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले, नित्य पीपल की पूजा करने वाले इन महात्मा को उनकी इच्छा के बिना यहाँ पर उठाकर लाना घोर पाप है। यमराज के ऐसे वचन सुनकर के दूत कहते हैं, हे धर्मराज, हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। फिर वह दूत उस ब्राह्मण से क्षमा मांगने लगते हैं और वह ब्राह्मण भी उन्हें क्षमा कर देता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, फिर यमराज उस ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपकी पत्नी तथा पुत्र आदि बहुत दुखी और व्याकुल होकर रो रहे हैं। अब कृपया आप वापस अपने घर चले जाइए। अपने दूतों की भूल के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपया आप अपने घर को लौट जाइए। तब वह ब्राह्मण कहता है, हे धर्मराज, उनसे जो भूल हुई है उसके लिए तो मैं उनका आभारी हूँ। उनकी भूल के कारण ही मुझे जीवित रहते हुए आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा सौभाग्य बार बार किसे मिलता है? हे धर्मराज, मेरी आपसे एक विनती है। मैं संपूर्ण नरकों का दर्शन करना चाहता हूँ, जहाँ पर समस्त पापी मनुष्यों को कष्ट भोगने पड़ते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, गंगाधर की बात सुनकर यमराज प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। फिर यमराज उस ब्राह्मण को समस्त नरक का दर्शन करने के लिए ले जाते हैं। जब वह ब्राह्मण नरक में पहुंचा तो उस गंगाधर ब्राह्मण ने देखा कि समस्त पापी जीव नरक में पड़कर कष्ट भोग रहे हैं। कोई सूली पर चढ़े हैं तो कुछ प्राणियों को हिंसक पशु खा रहे हैं, कोई कोयले पर चल रहे हैं और विलाप कर रहे हैं, कुछ पापियों को कीड़े खा रहे हैं तो कुछ पापियों को उबलते हुए तेल के घड़े में पकाया जा रहा है। कुछ पापियों को यम के दूत भयंकर पीड़ा दे रहे हैं, अस्त्रों से उन पर प्रहार कर रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उन आत्माओं को दुख और यातनाएं भोगते हुए देखकर उस गंगाधर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। तब वह उन दुख भोग रहे प्राणियों को कहने लगा कि क्या आप लोगों ने पृथ्वी पर रहकर कोई भी पुण्य का काम नहीं किया, जिससे कारण आप सभी को यहाँ नरक में आकर कष्ट भोगने पड़ रहे हैं? तब नरक में सजा भोग रहे उन प्राणियों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, हमने कभी भी पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया था, इसी कारण से हम नरक में गिरकर सजा भुगत रहे हैं। हमने सदैव पराई स्त्रियों से संबंध बनाए हैं, दूसरों के घर में चोरी की है, निष्पाप पशुओं की हत्या की है, दूसरों पर झूठे आरोप लगाए हैं और अतिथियों का अनादर किया है। ऐसे अनेक पापों के कारण हम सभी नरक की अग्नि में दर्द सहन कर रहे हैं। हमने प्यासी गायों की बावड़ी को तोड़ा है, दान धर्म करने वाले लोगों को लूटा है, हमने कभी व्रत अनुष्ठान नहीं किया है, अपनी स्त्रियों का त्याग कर दिया, हमने अपने मित्रों के साथ दगा किया है तथा झूठी गवाही देकर अनेक निष्पाप लोगों को फंसाया है। इन सभी पापों के कारण हम घोर नरक में सजा भुगत रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, तभी ब्राह्मण ने उन सजा भुगत रहे लोगों से कहा, आप लोगों ने कभी भगवान विष्णु की पूजा नहीं की है, इसी कारण से आप लोगों की ऐसी भयानक दशा हो गई है। जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर रहकर भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसकी ऐसी दुर्गति कभी नहीं होती है और उन्हें मोक्ष मिल जाता है। आप लोगों ने कभी श्री हरि के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया है, इसी कारण से आपको नरक की प्राप्ति हुई है। आप लोगों ने कभी पीपल को जल नहीं चढ़ाया है, पीपल को जल चढ़ाने से जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, तब समस्त नरकवासी कहने लगते हैं,
हे ब्राह्मण देवता, हमारा अंतकरण अपवित्र है। हम अपने पापों के कारण भयंकर दुख भोग रहे हैं। नरक की अग्नि से हमारा शरीर जल रहा था, किंतु जो हवा आपके शरीर को छूकर हमारी ओर बह रही है, वह हवा हमें आनंद दे रही है। हे धर्मात्मा, कृपया आप कुछ देर तक यही ठहरिए, जिससे हम लोगों को कुछ क्षणों के लिए सुख मिल सके। हम अनेक वर्षों से निरंतर कष्ट भोग रहे हैं, हमारा अंग अंग जल रहा है। हे ब्राह्मण देवता, आपके दर्शन करने से ही हमें संतोष हो रहा है, कृपया आप हम पापियों पर थोड़ी दया कीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उन नरकवासियों की ऐसी बात सुनकर यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, अब आपने नरक देख लिया है, अब आप अपने घर को लौट जाइए। आपकी पत्नी शोक में डूबकर रो रही है और आपके पुत्र विलाप कर रहे हैं। तब वह ब्राह्मण बोलता है, हे धर्मराज, इन प्राणियों को दुख में देखकर मैं कैसे चला जाऊं? इनकी दुख भरी आवाज कानों में पड़ती है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपके यमदूतों के द्वारा मार खाकर अग्नि की ज्वालाओं में गिरे हुए इन नारकीय जीवन की यह दयनीय पुकार सुनिए। इन जीवों के मुख से निकली हुई ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है। ये सभी एक ही रट लगाए हुए हैं। बचाओ, मेरी रक्षा करो, हमें क्षमा करो। मैं समस्त लोकों के स्वामी भगवान विष्णु की आराधना करता हूँ। यदि मैं इन दुखी प्राणियों को अनदेखा कर दूंगा तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, ब्राह्मण की बातों को सुनकर यमराज कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको इन पापियों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सभी अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। ईश्वर ने ही उनके लिए इस दंड का प्रावधान किया है ताकि उनकी आत्मा की शुद्ध हो सके। आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इन्हें नरक की सजा भोगनी ही पड़ती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यमराज के इतना समझाने पर भी वह ब्राह्मण नहीं माना और उसने उन नारकीय जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वह ब्राह्मण महात्मा भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे प्रभु, मैंने सच्चे मन से आपकी आराधना की है। हर क्षण आप ही के नाम का जाप किया है। मैंने अपना संपूर्ण जीवन केवल आपकी भक्ति में ही समर्पित किया है। मैं अपना सारा पुण्य पापी आत्माओं को दे देता हूँ। कृपया आप नरक में पड़े हुए यातनाओं को भोग रहे इन जीवों की रक्षा कीजिए। गंगाधर ब्राह्मण के द्वारा इतना कहते ही उन नरक के जीवों को तुरंत कष्ट से मुक्ति मिल गई और सभी नरक को छोड़कर स्वर्ग में जाने लगे। सभी नरक के जीव कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आपकी सदा जय हो। आपकी कृपा से हम पापियों को मुक्ति मिली है। फिर इस प्रकार से गुणगान करते हुए वे सभी नरक के प्राणी स्वर्ग की ओर जाने लगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, नरक के सभी प्राणी तो स्वर्ग लोक की ओर जाने लगे, परंतु कुछ मनुष्य अभी भी नरक में ही कष्ट भोग रहे थे। उन्हें नरक से मुक्ति नहीं मिली। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए। यमराज सोचने लगे कि यह तो असंभव है। आखिर कौन से पुण्य के प्रभाव से इस ब्राह्मण ने इन नरक के प्राणियों को मुक्ति दिलाई है, और जब इन्हें मुक्ति मिल गई है तो इन कुछ मनुष्यों को मुक्ति क्यों नहीं मिली? यमराज इस बारे में विचार कर ही रहे थे कि तभी उस स्थान पर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। वह ब्राह्मण महात्मा और यमराज भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। तब यमराज भगवान विष्णु से पूछने लगते हैं, हे प्रभु, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो एक ही बार में इसने इतने सारे नरक के प्राणियों को मुक्ति दिलाई है, और किस पाप के कारण यह नरक के जीव अभी भी सजा भुगत रहे हैं? आखिर इन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? इन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने पीपल के वृक्ष को नित्य जल दिया है और उस वृक्ष का पूजन किया है। इसी कारण से यह इतना बड़ा पुण्यात्मा बन गया है कि इसमें समस्त नरक के जीवों को मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य आ गया है। लेकिन ये जो अन्य जीव अभी भी नरक में कष्ट भोग रहे हैं, इन मनुष्यों ने अपने पूर्व जन्म में पीपल के वृक्ष को तोड़ा है, जिस कारण से उनकी मुक्ति नहीं हो पाई है। जो मनुष्य पीपल को केवल एक बार जल देता है, वह कभी नरक में नहीं जाता है। उसके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वह अन्य पापी जनों के पाप भी नष्ट कर डालता है। उसके सानिध्य में आने वाले पापी व्यक्ति भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य पीपल के वृक्ष को तोड़ते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के पुण्य से मुक्ति नहीं मिल पाती है। उन्हें कई वर्षों तक नरक में सजा भोगनी ही पड़ती है। इतना कहकर भगवान विष्णु उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण महात्मा को वरदान देते हुए कहते हैं, हे महात्मा, आप धन्य हो। अब आप पृथ्वी पर निवास करो। आपको मुझसे कोई भय नहीं होगा। जो भी मनुष्य आपके सानिध्य में रहेगा, उसे भी कभी नरक की प्राप्ति नहीं होगी और उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार यमराज ने उस गंगाधर ब्राह्मण को वरदान दिया। फिर वह ब्राह्मण यमराज को नमस्कार करके पुनः पृथ्वी लोक पर आ गया
और पृथ्वी पर आकर भगवान विष्णु का पूजन करने लगा और नित्य पीपल को जल देने लगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मैंने तुम्हें पीपल को जल देने का महत्व सुना दिया है। जो भी मनुष्य गंगाधर की इस कथा को सुनता है और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने पीपल को जल देने का महत्व महर्षि नारद को सुनाया है। आप भी पीपल को जल अवश्य दें। शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक अपने पितरों के लिए अवश्य जलाएं। प्रत्येक एकादशी के दिन पीपल को जल देकर उसकी पूजा करें। आपके समस्त दुख और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही पीपल को जल देने के कई फायदे हैं। पीपल को जल देने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और यह घर के सदस्यों के बीच प्यार और एकता बढ़ाता है। पीपल को जल देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और यह घर को शुद्ध और पवित्र बनाता है। पीपल को जल देने से भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। पीपल का वृक्ष घर की बुरी नजर और दुर्भाग्य को दूर करता है, इसीलिए घर में पीपल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पीपल को जल देने से घर में स्वास्थ्य और संपन्नता आती है। यह घर के सदस्यों के जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। पीपल को जल देने से घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है और यह भगवान के प्रति आस्था और भक्ति बढ़ाता है। पीपल का वृक्ष आपकी मनोकामना पूर्ति में मदद करता है। पीपल को नित्य जल देने से और नमस्कार करने से भाग्य और समृद्धि आती है। घर में पीपल का वृक्ष होने से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार होता है। यह तनाव और चिंता को कम करता है। पीपल को जल देने से मन में शांति और सुकून आता है और यह आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। पीपल का वृक्ष मनुष्य की प्रकृति और ईश्वर से जुड़ने में मदद करता है। पीपल का वृक्ष पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करता है। पीपल को जल देने से घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता आती है और यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। पीपल को जल देने से व्यक्ति के जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और यह व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। पीपल को जल देने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और संपन्नता आती है और यह व्यक्ति को ईश्वर के प्रति आस्था और भक्ति बढ़ाता है। आपको